हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसके क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में गलत करते हैं, ठीक है। तो इसके मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, आपको गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि 600 से 700 के आसपास हम इसके क्वेश्चन करेंगे एनालॉजी और सिमिलरिटी के। इसमें से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसमें से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 120 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। एक मैंने मास्टर रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जितनी मैंने अब तक अपलोड की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है, उसी प्रकार कीट विज्ञान का संबंध किससे है, ठीक है। यहाँ पर बताना है वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे, पौधे से, उसी प्रकार कीट विज्ञान का संबंध किससे है। हमने यहाँ पे देखा वनस्पति विज्ञान और पौधे में क्या संबंध है। तो हमने देखा पौधे का अध्ययन किस में किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया था, पौधे का। उसी प्रकार कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट विज्ञान में किया जाता है कीड़े का अध्ययन। किसका, कीड़े का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है, क्वेश्चन नंबर 122 है, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। हमने यहाँ पे देखा किसी भी वस्तु का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, ठीक है। किसी वस्तु का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्री में। उसी प्रकार हमने देखा स्कूल में क्या होता है, स्कूल में शिक्षा किसका, अगर एक तरीके से कहें तो शिक्षा का उत्पादन ही होता है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, शिक्षा का उत्पादन, क्योंकि हम स्कूल में आते हैं शिक्षा लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है, बहना का संबंध नदी से है, उसी प्रकार बंधा होना का संबंध किससे है, ठीक है। बहना का संबंध नदी से हो गया, उसी प्रकार बंधा होना का संबंध किससे है। हम यहाँ पे देखेंगे, आपने देखा होगा, मैं नहीं मानता कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसने नदी नहीं देखी हो, ठीक है। नदी का पानी क्या होता है, बहना, ठीक है। नदी का पानी क्या करता है, बहता है। उसी प्रकार तुमने तालाब भी देखे होंगे, तुम्हारे गांव या शहर में जहाँ भी तालाब होंगे तुमने देखा होगा उसका पानी क्या रहता है, बंधा रहता है, ठीक है। जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बंधा होना किसका, पानी बंधा रहता है, तालाब पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है, कार्बन का संबंध हीरे से है, उसी प्रकार कोरंडम का संबंध किससे है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम, जिस प्रकार हीरा कार्बन के अंतर्गत आता है, ठीक है। हीरा किसके अंतर्गत आता है, कार्बन के, ठीक है। हीरा किसके अंतर्गत आता है, कार्बन की। उसी प्रकार कोरंडम जो होता है, कोरंडम जो होता है वो लाल मणि के अंतर्गत आता है, ठीक है। लाल मणि बोल सकते हैं या रूबी बोल सकते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, लाल मणि के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पे मैं मुझसे छूट गया था यहाँ पे PDF बनाते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 125 आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी। फिर मैंने दोबारा PDF क्या बनाता, फिर मैंने लास्ट में वो क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो लास्ट में आपको मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, स्याही का संबंध कलम से है, स्याही का संबंध कलम से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार कलम में स्याही होती है, ठीक है, जिस प्रकार कलम में क्या होती है, स्याही होती है, उसी प्रकार रक्त कहाँ होता है, रक्त कहाँ होता है, रक्त होता है सिरा में। रक्त कहाँ होता है, सिरा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126 का क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या है, कवि का संबंध कविता से है, कवि का संबंध कविता से है, उसी प्रकार नाटककार का संबंध किससे है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से देखेंगे हम, जिस प्रकार कवि कविता की रचना करता है, कवि क्या करता है, कविता की रचना करता है, उसी प्रकार नाटककार जो होता है, उसी प्रकार नाटककार किसकी रचना करता है, नाटक की रचना करता है। किसकी रचना करता है, नाटक की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसकी रचना करता है, नाटक की। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है,
आकर्षक का संबंध पुरुष से है, ठीक है। उसी प्रकार सुंदर का संबंध किससे है? आपने देखा होगा पुरुष क्या होता है? आकर्षक होता है, ठीक है, आकर्षक, ठीक है। उसी प्रकार सुंदर कौन होती है? स्त्री, ठीक है। स्त्री के लिए सुंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुंदर स्त्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। अगला क्वेश्चन है अश्व का संबंध अश्वशाला से है, अश्व का संबंध अश्वशाला से है। उसी प्रकार आदमी का संबंध किससे है? अब यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार अश्व अश्वशाला में रहता है, ठीक है, जिस प्रकार अश्व अश्वशाला में रहता है उसी प्रकार आदमी कहाँ रहता है? आदमी कहाँ रहता है? आदमी रहता है घर में। कहाँ रहता है? घर में। अश्व के रहने का स्थान कहाँ होता है? अश्वशाला। उसी प्रकार आदमी के रहने का स्थान होता है घर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अश्व किसको बोलते हैं पता है ना आपको? घोड़े को बोलते हैं, ठीक है। घोड़े के रहने का स्थान अश्वशाला, ठीक है। किसको बोलते हैं? घोड़े को। घोड़े के रहने का स्थान अश्वशाला, तो आदमी के रहने का स्थान घर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है? संतोषजनक का संबंध उत्तम से है, संतोषजनक का संबंध उत्तम से है। तो गर्म का संबंध किससे है? यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार संतोषजनक उत्तम होता है, जिस प्रकार संतोषजनक क्या होता है? उत्तम होता है। उसी प्रकार गर्म क्या होता है? गर्म होता है ऊष्म। गर्म क्या होता है? उसी प्रकार गर्म ऊष्म होता है। क्या होता है? गर्म ऊष्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है सम्मेलन का संबंध अध्यक्ष से है। उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2006 में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इस बुक में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादातर इसने कंप्लीट किए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे इस किताब में सारे ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें 131, जिस प्रकार सम्मेलन का मुख्य व्यक्ति अध्यक्ष होता है, ठीक है। सम्मेलन का मुख्य व्यक्ति जो होता है, तुमने देखा हो कहीं भी सम्मेलन होता है तो उसका एक मुखिया होता है, ठीक है। एक मुखिया होता है, मुख्य अध्यक्ष, ठीक है। एक क्या होता है? मुखिया होता है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या होता है? उसका मुखिया होता है, मुख्य अध्यक्ष, ठीक है। उसी प्रकार समाचार पत्र जो होता है, ठीक है, उसी प्रकार समाचार पत्र का मुख्य व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? वो होता है संपादक। कौन होता है? संपादक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये दिशा दूरी में भी कराऊंगा वैसे तो मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 रीजनिंग में भी काफ़ी बूझे आता है, दिशा दूरी वाले क्वेश्चन बूझे आता है उसमें आता है, ठीक है। दिशा दूरी वाले चैप्टर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी आपको करा देता हूँ। इसने बोला दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है। दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, तो पश्चिम का संबंध किससे होगा? पश्चिम का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा, ठीक है। दिशा तो आपको पता ही होगी अगर आपने तैयारी की है थोड़ी बहुत पहले। तो ये क्या होती है? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर पूर्व होती है, ये दक्षिण पूर्व होती है, ये दक्षिण पश्चिम होती है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम होती है। इससे आपको मैं ठीक से समझा दूंगा। आप इसके अपनी बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। रीजनिंग में जो दिशा दूरी वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है इसका इस तरीके से बनता है, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है दिशा दूरी वाले चैप्टर में, आप जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको इसी में ठीक से समझा देता हूँ जो आप कभी कन्फ्यूज ही ना हो, ठीक है। क्या है 1 मिनट फालतू लग जाए पर आपको समझ आना चाहिए। ये क्या? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर। आप एक ही चित्र से आराम से कर लोगे, पर मैं समझाने के लिए 2 बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसने कहा दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए। दक्षिण ये था, दक्षिण क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मान लो क्लॉकवाइज तो आप जानते होंगे, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ चले हैं, ऊपर की तरफ चले हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चले हैं। क्या कहा गया है? उत्तर पश्चिम कहा गया है, ठीक है। ये दिशा बोलेगी, ठीक है। इसका मतलब जब हम दक्षिण से चले तो हमने एक तो ये दिशा छोड़ दी,
एक तो दक्षिण पश्चिम की दिशा छोड़ दी और एक पश्चिम की दिशा छोड़ दी। दो दिशा छोड़ के तीसरा हमारा आंसर थी, दो दिशा छोड़ के क्लॉकवाइज, दो दिशा छोड़ के तीसरा हमारा आंसर है। ठीक है, दक्षिण को क्या गया था, उत्तर पश्चिम। जो जब हम दक्षिण से चले उत्तर पश्चिम की तरफ तो हमने दो दिशा छोड़ दी, एक तो दक्षिण पश्चिम छोड़ दी, एक पश्चिम छोड़ दी, तीसरी दिशा हमारा आंसर थी। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, पश्चिम से चलेंगे। ठीक है, पश्चिम से चलेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरीके से और दो दिशा छोड़ देंगे, तीसरा हमारा आंसर होगी। तो एक तो दिशा ये छोड़ दी हमने उत्तर पश्चिम, एक दिशा उत्तर छोड़ दी, तो ये तीसरी हमारी आंसर हो जाएगी कौन सी, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझ नहीं आया तो दिशा दूरी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्रूर का संबंध दयालु से है, उसी प्रकार नम्रता का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार क्रूर का विलोम दयालु होता है, ठीक है, ये आपस में विलोम है, क्रूर का विलोम क्या है, दयालु। उसी प्रकार नम्रता का विलोम दर्प होता है। नम्रता का विलोम क्या होता है, दर्प होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में बरसात का संबंध छतरी से है, उसी प्रकार बाढ़ का संबंध किससे है। बाढ़ का संबंध किससे है, हम यहाँ पे देखेंगे, बरसात से बचने का काम छतरी करती है। ठीक है, जब हम कहीं को जाना होता है हमें और बरसात हो रही होती है तो बरसात से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, छतरी लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, छाता लगाते हैं। बरसात से बचने के लिए छाता लगाते हैं। उसी प्रकार जब बाढ़ आ जाती है तो उससे बचने के लिए क्या लगाते हैं, उससे बचने के लिए लगाते हैं क्या, बांध। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, एक दो बार आ चुका है इसमें, 134 क्वेश्चन तक एक दो बार पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो बाढ़ से बचने के लिए क्या लगाते हैं, बांध लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है, इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है, इसमें दे रखा उपग्रह का संबंध कक्षा से है। ठीक है, उपग्रह का संबंध किससे, कक्षा, तो इसका संबंध किससे होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा, SSC MTS 2001 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार उपग्रह अपनी कक्षा में गमन करते हैं। ठीक है, उपग्रह कहाँ गमन करते हैं, कक्षा में। तो उसी प्रकार ये जो होते हैं ये कहाँ गमन करते हैं, प्रपथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है, सुगंध का संबंध फूल से है, उसी प्रकार स्वाद का संबंध किससे है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे, जिस प्रकार फूल में सुगंध पाई जाती है, फूल में क्या होती है, सुगंध पाई जाती है, उसी प्रकार भोजन जो होता है उसमें क्या आता है, स्वाद आता है। ठीक है, भोजन में क्या आता है, स्वाद आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वाद किस में आता है, भोजन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC MTS में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, नगर का संबंध किससे है, देश से। ठीक है, तो पृथ्वी का संबंध किससे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे है, हमने यहाँ पे क्या देखा, जिस प्रकार नगर देश का एक भाग होता है। ठीक है, नगर क्या होता है, देश का एक भाग होता है। उसी प्रकार पृथ्वी जो होती है किसका भाग होती है, पृथ्वी होती है सौरमंडल का भाग। ठीक है, सौरमंडल का भाग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या दिया है, प्रथम का संबंध अंतिम से है तो निष्ठा का संबंध किससे है। प्रथम का संबंध अंतिम से है तो निष्ठा का संबंध किससे है। हमने यहाँ पे देखा, जिस प्रकार प्रथम का विलोम अंतिम होता है। ठीक है, प्रथम का विलोम क्या हो गया, अंतिम हो गया। उसी प्रकार निष्ठा का विलोम विश्वासघात होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्वासघात। ठीक है, एक तरफ तो निष्ठा हो रही है और एक तरफ क्या हो रहा है, विश्वासघात। तो आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 139 में हमने देखा, जिस प्रकार नेत्र विज्ञानी का संबंध किससे, नेत्र से है। नेत्र विज्ञानी का संबंध किससे, नेत्र से। तो इसका संबंध किससे होगा, तो हमने देखा यहाँ पे डायरेक्ट ही हमें दिख रहा है, इसका संबंध किससे होगा, जठर शोध से। किससे होगा, जठर शोध से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, किससे होगा, जठर शोध से। तो क्वेश्चन नंबर 139 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोषी का संबंध दोष मुक्त से है, उसी प्रकार आकर्षित का संबंध किससे है। हमने यहाँ पे देखा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिस प्रकार दोषी का विलोम दोष मुक्त होता है, ठीक है, एक तरफ तो दोषी है वो, एक तरफ क्या हो गया दोष मुक्त हो गया, तो आपस में दोनों विपरीत हो गए ना, ठीक है। उसी प्रकार हमने देखा एक तरफ तो आकर्षित हो रहा है और एक तरफ क्या होगा विकर्षित होगा, ठीक है, विकर्षित। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आकर्षित का विलोम क्या हो जाएगा विकर्षित, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है, डंठल का संबंध घास से है तो तना का संबंध किससे है। हम यहाँ पे देखा हमने जिस प्रकार डंठल घास में होती है, घास में क्या होता है डंठल होता है, ठीक है, घास में क्या होती है डंठल होती है, उसी प्रकार तना किस में होता है, तना होता है वृक्ष में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होएगा। तना किस में होता है वृक्ष में होता है। और वैसे अगर हम ऑप्शन सब चेक करने लगे तो वैसे भी मछली में तना तो नहीं होता है, पशु में कोई तना होता है, बक्सा में तना होता है, ये तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है, हम ऑप्शन से भी काट सकते हैं इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है, कब का संबंध समय से है तो कहाँ का संबंध किससे है, ठीक है, कब का संबंध समय से है तो कहाँ का संबंध किससे है। हमने यहाँ पे देखा कब समय से संबंधित प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, उसी प्रकार कहाँ स्थान से संबंधित, ठीक है, कहाँ किससे संबंधित है स्थान से। अब यहाँ पे हमने देखा आप किसी से बोलोगे कब चलोगे, ठीक है, कब चलोगे, इसका मतलब समय बताओ किस टाइम चलोगे, कब चलोगे, ठीक है, समय का संबंध हो गया इससे। और कहाँ आप सीधे से बोलो कहाँ चलोगे, इसका मतलब स्थान के बारे में आप पूछ रहे हो, उससे किसके बारे में पूछ रहे हो स्थान के बारे में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का संबंध किससे हो जाएगा स्थान से, ठीक है, तो 142 का क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143। 143 का है घसीट मारना का संबंध लिखना से है, उसी प्रकार हकलाना का संबंध किससे है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा जिस प्रकार घसीट मारना लिखने से संबंधित होता है, ठीक है, घसीट मारना लिखने से संबंधित है, उसी प्रकार हकलाना किससे संबंधित होगा बोलने से, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम में जाते हो तो जब लास्ट टाइम रह जाता है 10-15 मिनट, तो आप क्या करते हो, यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो, कोई से भी बोर्ड के अगर 12th के या 10th के आपने एग्जाम दिए होंगे, लास्ट में देखा होगा आपने जब 10 मिनट रह जाते हैं तो हम घसीट से मार देते हो, ठीक है, एकदम करते हो सारे क्वेश्चन, टाइम नहीं बचता। उसी प्रकार हकलाना, इसका मतलब बोलते हो जल्दी जल्दी बोलोगे तो क्या हो गया हकलाना, ठीक है, बोलने संबंध हो गया हकलाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है, पेट का संबंध भोजन से है, उसी प्रकार ईंधन का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार पेट के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है, जिस प्रकार पेट के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार ईंधन के लिए ईंधन आवश्यक है, ठीक है, ईंधन के लिए क्या आवश्यक है ईंधन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम जो चल फिरते हैं, ठीक है, कुछ काम करते हैं, तो जब भोजन मिल जाता है हम जब भी तो कुछ काम करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार इंजन जब काम करेगा उसे ईंधन मिल जाएगा जब भी काम करेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 ये है बुलेट का संबंध बंदूक से है, ठीक है, बुलेट का संबंध बंदूक से है। अब बुलेट किसे बोलते हैं, बुलेट बोलते हैं गोली को, किसे बोलते हैं गोली को, तो गोली का संबंध किससे बंदूक से है, उसी प्रकार धुआं का संबंध किससे है, बंदूक से क्या निकलती है गोली, गोली मतलब बुलेट, बंदूक से क्या निकलती है गोली, उसी प्रकार धुआं कहाँ से निकलता है चिमनी से, ठीक है, कहाँ से निकलता है चिमनी से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या है, कोक का संबंध काका का संबंध, ठीक है, का जो करती है कौन करती है बत्तख, का, ठीक है, इस प्रकार जो करती है कौन करती है बत्तख, उसी प्रकार हुंकारना कौन हुंकारता है, ठीक है, उसी प्रकार हुंकारता कौन है, हुंकारता है सांड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सांड क्या करता है हुंकारता है, ठीक है, हुंकारने का संबंध किससे होगा सांड से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वायु का संबंध श्वास से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। हम इस यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार वायु को श्वास के द्वारा
शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक है, वायु जो होती है जब हम सांस लेते हैं जब भी तो हमारे शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, शरीर के अंदर जब भी तो जाती है। उसी प्रकार रक्त को जो पहुंचाते हैं, रक्त को परिसंचरण के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, परिसंचरण के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को पहुंचाया जाता है। ठीक है, रक्त को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, परिसंचरण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, परिसंचरण के द्वारा प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है रक्त को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 148, पुरुष का संबंध जीवनी से है, उसी प्रकार राष्ट्रीय का संबंध किससे है। यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है प्री 2013 में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा जिस प्रकार किसी पुरुष के जीवन की कहानी जीवनी होती है। ठीक है, किसी पुरुष के जीवन की जो कहानी होती है वो क्या होती है, एक जीवनी होती है। आपने देखा होगा 10th में 12th में अगर आप हिंदी के स्टूडेंट रहे हो या किसी के भी, तो आपने देखा होगा जब आप किसी के जीवनी लिखने को आती है। ठीक है, जीवनी मतलब उसका जीवन परिचय, उसके जीवन में क्या क्या घटना हुई। ठीक है, जीवनी क्या होती है, एक प्रकार का पुरुष की जीवन की कहानी होती है। ठीक है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की कहानी क्या होती है, किसी राष्ट्र की जो कहानी, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी राष्ट्र की कहानी क्या होती है, हमारी इतिहास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में क्या बोला है इसने, चिकित्सा का संबंध रोगी से है, चिकित्सक का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार राजनीतिज्ञ का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखा हमने जिस प्रकार चिकित्सक अपने रोगियों का ध्यान रखते हैं, जिस प्रकार चिकित्सक अपने रोगियों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार राजनीतिज्ञ अपने मतदाताओं का ध्यान रखते हैं। ठीक है, किसका ध्यान रखते हैं, मतदाताओं का। ठीक है, कि ये कहीं चला ना जाए, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। आपने भी कहीं देखा हो, अपने गांव में देखा होगा आपने, जो भी आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव हो या किसी भी चीज़ का प्रधानी का चुनाव है, छोटा चुनाव हो, क्या करता है वो जो लड़ेगा चुनाव, वो क्या करता है, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा, तुम्हारी हर चीज़ में पूछेगा तुमको कि ये मुझे ही वोट करे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, किसका ध्यान रखता है, मतदाता का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में है, इसका संबंध अज्ञान का संबंध किससे है, शिक्षा से, उसी प्रकार रोग का संबंध किससे है। उस हमने देखा यहाँ पे जिस प्रकार अज्ञानता जो होती है शिक्षा से दूर हो जाती है। ठीक है, अज्ञानता जो होती है वो क्या होती है, शिक्षा से दूर हो जाती है। उसी प्रकार रोग किससे दूर होता है, रोग किससे दूर होता है, रोग होता है औषधि से। ठीक है, किससे दूर होता है, औषधि से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोग किससे दूर होता है, औषधि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 151। ठीक है, दोषी का संबंध भूतकाल से है, दोषी का संबंध भूतकाल से है, उसी प्रकार आशा का संबंध किससे है, उसी प्रकार आशा का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखा हमने जिस प्रकार दोषी भूतकाल से संबंधित है। ठीक है, हमने देखा मान लो कोई काम कर दिया, हम दोषी ठहराएंगे। ठीक है, दोषी मतलब भूतकाल में जो काम किया। ठीक है, दोषी का संबंध भूतकाल। उसी प्रकार आशा, हमें किसी चीज़ की आशा है, आशा मतलब भविष्य। ठीक है, हमें भविष्य मिल जाएगा, हमें आशा है कि हमें भविष्य में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, इसका मतलब आशा है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 151 का ए करेक्ट हो जाएगा। आशा क्या है, भविष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या है, निद्रा का संबंध थकावट से है, निद्रा का संबंध किससे, थकावट से, उसी प्रकार अन्न का संबंध किससे है। तो हमने यहाँ पे देखा जिस प्रकार निद्रा से थकावट मिट जाती है, आप देखना आप अच्छी नींद लोगे तो आपकी थकावट जितनी होगी सारी मिट जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अन्न से, जब हम अन्न खाते हैं तो उससे क्या मिट जाती है, उससे हमारी भूख मिट जाती है। ठीक है, क्या मिट जाती है, भूख। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में क्या है, कली का संबंध फूल से है, कली का संबंध फूल से है। तो इसी प्रकार इन पांचों ऑप्शन में ऐसा कौन सा सही ऑप्शन है जो इसके अनुसार है। ठीक है, जैसे कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार इन पांचों ऑप्शन में से ऐसे आपस में कौन रिलेटिव है। ठीक है, किन में आपस में इस तरीके से रिलेशन है। तो हमने यहाँ पे देखा जिस प्रकार कली का विकसित रूप जो होता है फूल होता है। ठीक है, कली का विकसित रूप जो होता है क्या होता है, फूल। उसी प्रकार पौधे का विकसित रूप जो होता है, पौधे का विकसित रूप जो होता है वो क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक है, क्या होता है, पेड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम चेक करेंगे, चिड़िया का पेड़ का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, पृष्ठ किताब कोई रिलेशन नहीं बनेगा इनमें, नदी महानदी कोई नहीं। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 में क्या है, नखलिस्तान का संबंध रेगिस्तान से है, उसी प्रकार सागर किससे संबंधित है, सागर किससे संबंधित, ये दिल्ली पुलिस एसआई में आया क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एसआई में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जिस प्रकार रेगिस्तान के बीच में क्या होता है, रेगिस्तान के बीच में क्या होता है, नखलिस्तान बोले तो पानी का तालाब होता है, ठीक है, नखलिस्तान मतलब पानी का तालाब, ठीक है, रेगिस्तान के बीच में क्या होता है, पानी का तालाब। उसी प्रकार सागर के बीच में क्या होता है, भूमि का टुकड़ा क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरी में लिखकर याद रखने चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिसमें हमें कोई परेशानी हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम साइड में लिख लेंगे, उन्हें बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या है, इसका संबंध इससे है, ठीक है। आप कहीं गए हो होटल में, आपने देखा होगा जब आप होटल में बैठे हुए तो खाने की वस्तुओं के लिए वो क्या होता है, मेन्यू होता है, ठीक है, उसमें हम देख के कुछ भी चीज़ मंगा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए पुस्तक सूची होती है, ठीक है, पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए क्या होती है, पुस्तक सूची होती है। आपने देखा होगा, आप पुस्तकालय में गए होगे तो पुस्तक सूची होती है, ठीक है। ऐसे सीरियल में क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। पुस्तक विश्वकोश का कोई आपस में संबंध नहीं है, कॉलेज लेखा कोई आपस में संबंध नहीं है, जनरल समाचार पत्र कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। पुस्तकालय में क्या होती है, पुस्तक सूची होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 156 है, जिस प्रकार खेल में एम्पायर होता है, क्या होता है, एम्पायर होता है, उसी प्रकार चुनाव में क्या होता है, विधायक होता है, ठीक है। चुनाव में क्या होता है, विधायक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चुनाव में कौन होता है, विधायक होता है। जिस प्रकार खेल में कौन होता है, एम्पायर। ऐसे रिलेशन देखना होता है हमको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा और आप चेक कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या था, क्वेश्चन नंबर 25 था, धुएं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध किससे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 था, धुएं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध किससे है। हमने यहाँ पे देखा जिस प्रकार धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है, उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।